हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट करियर्स। और स्वागत है आपका सेशन हाउ टू बिकम एन एडवोकेट और लॉयर इन इंडिया में, यानी भारत में वकील कैसे बने। तो आइए जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लॉयर्स ने ही संग्राम का नेतृत्व किया था। आज के समय में सफल वकील बहुत अच्छी फीस अर्न कर सकते हैं। कई नामी वकील जैसे मिस्टर एफ.एस. नरीमन, मिस्टर जी. सुब्रमण्यम, मिस्टर चिदम्बरम, मिस्टर साल्वे कथित तौर पर अपने एक कोर्ट प्रेजेंस के लिए 5 से 10 लाख तक चार्ज करते हैं। हालांकि एक कोर्ट प्रेजेंस के पीछे उनकी और टीम की काफी दिनों की मेहनत और उनका बरसों का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी होता है। तो क्या खास है लॉ के फील्ड में? आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं किसी लॉ फर्म, प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्मी के साथ भी। आपको देश के कानून की जानकारी डिटेल में होती है, इसलिए इस फील्ड में दूसरे कैरियर्स के मुकाबले पावर ज्यादा है। लॉज अपग्रेड भी होते हैं, इसलिए आपको निरंतर सीखने का मौका भी मिलता है। इस फील्ड में आमतौर पर हफ्ते में 6 दिन काम होता है और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं। तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हैं? लॉ फील्ड में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एज ए क्रिमिनल लॉयर या कॉर्पोरेट लॉयर, सिविल लॉयर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, टैक्स लॉयर, साइबर लॉयर्स, एस्टेट प्लानिंग लॉयर्स, फैमिली लॉयर्स, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स, मेडिकल माल प्रैक्टिस लॉयर्स, मर्जर एंड एक्विजिशन यानी M&A लॉयर्स, लेबर लॉयर्स, बैंक्रप्सी लॉयर्स, सिक्योरिटीज लॉयर्स, मिलिट्री लॉयर्स, गवर्नमेंट लॉयर्स, इमिग्रेशन लॉयर्स, एनवायरमेंटल लॉयर्स या ऐसे बहुत सारे दूसरे एरियाज में। तो आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं? ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको लेनी होगी LLB डिग्री। या तो आप क्लास 12 के बाद 5 या 6 साल का इंटीग्रेटेड LLB कर सकते हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद LLB कर सकते हैं। LLB करने के बाद दूसरा स्टेप है 6 महीने के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल करने का। तीसरा स्टेप है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने BCI के AIBE ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का। कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपीयर होने के लिए और जिरह करने के लिए ये स्टेप आवश्यक है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनना चाहते हैं तो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आपको AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम फॉर सुप्रीम कोर्ट भी पास करनी होगी। अब LLB कैसे करना है? आप क्लास 12 के बाद अलग अलग लॉ एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट कौन कौन से हैं? जैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT, NLU दिल्ली के लिए AILET, सिम्बोसिस के लिए SLAT या ACT, महाराष्ट्र के लिए MSCET, DULLB, CUET, LSAT, AP लॉ सैट, TS लॉ सैट, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। अब प्रोसेस क्या होती है? पहले एप्लीकेशन, फिर रिटन टेस्ट जिसमें आपसे लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट। इसको क्लियर करने के बाद आप ले सकते हैं एडमिशन LLB में। मगर LLB करना कहां से चाहिए? ऐसे इंस्टीट्यूट से करिए जहां अच्छे एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हों। LLB के लिए बेस्ट हैं NLUs यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, NALSAR यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज कोलकाता, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर गुजरात, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर और ऐसे 14 और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। कुल 22 NLUs हैं। और NLUs के अलावा भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे एंड नोएडा, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, KIIT लॉ स्कूल भुवनेश्वर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU वाराणसी, फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर और दूसरे इंस्टीट्यूट्स। अब प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले आपको लेना होगा लीगल नॉलेज, जो आपको LLB क्लासेस और लॉ बुक्स में मिलेगा। उसके साथ ही आपको लेना होगा लीगल प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, जो आपको इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जैसे कॉलेज में मूट कोर्ट से मिलेगा। और साथ में इंग्लिश और हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस का अच्छा नॉलेज। इसके अलावा जो स्किल्स चाहिए वो हैं एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, राइट एंड एक्सप्लेन वेल, चीजों को समझने, लिखने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की क्षमता। तो ये थी जानकारी भारत में एडवोकेट या लॉयर कैसे बने। यदि आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें या नीचे दिए ईमेल आईडी या नंबर्स पर हमें संपर्क करें। यदि आप जानना चाहते हैं किसी और करियर ऑप्शन के बारे में तो वो भी कमेंट्स में पोस्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। ये हमारे इमेज रेफरेंसेस। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।